Welcome students in our YouTube channel Discovery International School and the YCL, the brand of quality education. We provide the best coaching facilities for the students those who want to get success in your JEE and NEET examination, competition examination. Okay, so please subscribe our channel and push the bell icon for getting the latest update about your new videos with the new chapters. Okay, myself सुनील कुमार, बॉटनी फैकल्टी। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा। पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था फूड चेन, इकोलॉजिकल फूड चेन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, समझाई थी। और इकोलॉजिकल फूड चेन में हमने उसके 3 टाइप पढ़े थे बेटा। There are 3 type of ecological food chains are found into ecosystem। और ये तीनों आपने पढ़ी होंगी, देखी होंगी, नहीं तो आप वापस इससे पहले का जो वीडियो है उस वीडियो में अच्छे से उसको देखें, सुने, समझें। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक में। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बेटा इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स। सबसे पहली तो बात ये होती है, इसके बारे में आपको समझना चाहिए कि भी इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है। व्हाट आर द इकोलॉजिकल पिरामिड्स? ओके, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चेन। द ग्राफिकल एक्सप्रेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चेन्स which are found into ecosystem, or we can say the graphical representation of different ecological parameters. Different type of parameters, you know, all components which are found into ecosystem are known as the parameters, biotic and abiotic. Okay, so ecological pyramid has some general information about the trophic level. इसके बारे में ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में बताता है, साथ साथ ये भी बताता है कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं उनमें एनर्जी किस प्रकार से फ्लो होती है। हम अच्छे से जानते हैं, हमने फूड चेन पढ़ी है और उन फूड चेन में हमने ये भी देखा है, ये भी समझा है। वन ट्रॉपिक लेवल लिविंग बींग्स आर रिलेटेड टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। द लोअर ट्रॉपिक लेवल्स आर प्रे फॉर द नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल। Okay, higher trophic levels are member of higher trophic levels are known as predator, maybe in the form of herbivore, those used to eat their food in the form of vegetation. Second, carnivores and omnivores. Okay, so let us start about the type of ecological pyramid. There are 3 type of ecological pyramids. These ecological pyramids can express by different type of trophic levels. Trophic levels, you know, maximum 4 type of trophic level. Maximum 4 trophic levels are found into any of ecosystem, any of a food chain or any of ecological pyramid. भाई ये चीज भी कई बार पूछी गई है, नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया है, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि किसी भी इकोलॉजिकल पिरामिड में मैक्सिमम कितनी ट्रॉपिक स्टेजेस होती हैं, कितने ट्रॉपिक लेवल होते हैं? 4। भाई क्यों, हमें ये समझना चाहिए। और 4 ही मैक्सिमम होते हैं। कई बार क्या होता है रेयर केस में, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम का मतलब आप जानते हैं, कई बार बता चुका हूँ, जो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। और ख़ास करके वो कैसे होते हैं, वो एग्जाम्पल है
deep rainforest, and deep rainforest are found into mostly into Amazon river forest form. वहाँ इतने ज़्यादा गहरे, इतने सघन वो फॉरेस्ट होते हैं कि उनमें दिन में भी लगभग अंधेरा सा होता है, लाइट बहुत कम पहुँचती है वहाँ पर नीचे तक, अर्थ सरफेस तक, इसलिए वहाँ कनोपी बहुत ज़्यादा होती है प्लांट्स की, बहुत बिग ट्रीज होते हैं, फिर उनसे छोटे ट्रीज होते हैं, फिर उनसे छोटे होते हैं, फिर सब्स होते हैं, फिर हर्बेशियस होते हैं, फिर सरफेस डिवेलर होते हैं, छोटे मोटे घास फूस जो पौधे होते हैं वो होते हैं। ओके, उनमें एक ट्रॉपिक लेवल और बढ़ जाता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन जनरली 4 से ज़्यादा नहीं होते। सो वी कैन राइट दिस ट्रॉपिक लेवल इन द फॉर्म ऑफ T1, T2, T3, T4. These are four trophic levels, which is T1, T2, T3, T4, trophic level 1st, 2nd, 3rd, 4th. Okay. These trophic level I have also explained into different type of food chain. First trophic level belongs to producer. Second, कंज्यूमर. कंज्यूमर कौन सा? प्राइमरी टाइप, सेकेंडरी टाइप एंड टॉप कंज्यूमर. लेट्स गो. लेट्स स्टार्ट द graphical structure of a pyramid. We can draw the structure of pyramid like this: trophic level 1st, trophic level 2nd, trophic level 3rd, and trophic level 4th. T1, T2, T3, and T4. Like this. We can also draw the structure of pyramid just like it. Trophic level 1st, trophic level 2nd, 3rd, and 4th. 1st, 2nd, 3rd, and T4. You can understand by the diagram of both of the type of pyramid, it is known as upright. Upright or straight, erect form. This type of ecological pyramid is known as erect form, and this type of ecological pyramid is known as inverse. Which kind? Inverse, ulta, और ये सीधा, upright. Okay. Now, in each type of the pyramid, ecological pyramid, we start from the first trophic level and finish with the top trophic level, which is known as a T4 or 4th or last top consumers. Okay. Now, first time these tropical ecological pyramids given by a specific namely called a scientist known as Charles Elton. Charles Elton. Therefore, all type of ecological pyramid also can be known as Eltonian pyramid. ये कंफ्यूज वाली बात है, कई जगह पे लिखा हुआ आता है एल्टोनियन पिरामिड और कई जगह पे लिखा हुआ आता है इकोलॉजिकल पिरामिड. इकोलॉजिकल पिरामिड एंड एल्टोनियन पिरामिड्स आर सेम थिंग, देयर इज नो एनी डिफरेंस. चार्ल्स एल्टन ने सबसे पहले बताया था इसके बारे में, एक्सप्लेनेशन किया था एल्टोनियन ने, इसलिए एल्टन ने इसलिए इसको क्या करते हैं एल्टोनियन पिरामिड. और क्योंकि इकोलॉजी को बनाते हैं, इकोलॉजी के एक फंक्शनल पार्ट हैं, इकोसिस्टम के फंक्शनल पार्ट है, इसलिए इनको इकोलॉजिकल पिरामिड भी कह देते हैं. नाउ द टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स. टाइप्स ऑफ
ecological pyramid. There are three types of ecological pyramid. Three types of ecological pyramid. First, pyramid of number. First one is pyramid of number. Second, pyramid of biomass. And third one, pyramid of energy. Okay, so there are three types of ecological pyramid found into ecological system, ecosystem, pyramid of number, biomass and energy. Let us start the first type of the ecological pyramid, pyramid of number. अब यहां एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, ये दोनों जो इकोलॉजिकल पिरामिड है वो कौन कौन सी फूड चेन को एक्सप्रेस करते हैं. इनमें रियली क्या होता है, पिरामिड में फूड चेन को ही एक्सप्रेस किया जाता है. वन ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड लास्ट और टॉप कंज्यूमर और टॉप ट्रॉपिक लेवल. ओके, तो ये जो चारों के चारों फोर ऑल ट्रॉपिक लेवल है, इनको एक्सप्रेस किया जाता है फूड चेन में भी, और फूड चेन को एक्सप्रेस किया जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड में. इसलिए यहां पर दो टाइप की फूड चेन्स यूटिलाइज की जाती है. वन इज ग्रेजिंग फूड चेन, grazing food chain, and second one, you know very well, parasitic food chain. ग्रेजिंग फूड चेन एंड पैरासाइटिक फूड चेन, इन दो फूड चेन का यूज करते हैं बेटा इसमें, पिरामिड ऑफ नंबर में, पिरामिड ऑफ बायोमास में. पिरामिड ऑफ एनर्जी में किसी भी टाइप की फूड चेन का यूज नहीं किया जाता. इसमें सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल ऑफ फूड चेन लिया जाता है, ट्रॉपिक लेवल T1, T2, T3, T4 लिया जाता है. इसको आप किसी में भी समझ सकते हो. यू कैन अंडरस्टैंड द पिरामिड ऑफ एनर्जी बाय द टेकिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ फूड चेन. लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टाइप ऑफ ecological pyramid, pyramid of number. Pyramid of number. देखिए बेटा, in this type of the pyramid, ecological pyramid, pyramid of number, we used to study about the number of each trophic level, the members, total number of members of each trophic level, and by the help of increasing or decreasing number of the each trophic level, we included into this type of pyramid. For example, grazing food chain में कितनी चेन होती है, दो टाइप की होती हैं, आपने पढ़ा है, सॉरी दो टाइप की होती हैं, दोनों आपने पढ़ी है. एक पढ़ी है आपने टेरेस्ट्रियल फूड चेन विच इज नोन एज अ ग्रास लैंड फूड चेन. तो कौन कौन सी का हम एग्जाम्पल यहाँ यूज में लेंगे, ग्रास लैंड फूड चेन. दूसरी एक्वाटिक फूड चेन, ये तो होगी ग्रेजिंग फूड चेन. और दूसरी पैरासाइटिक फूड चेन होती है ट्री इकोसिस्टम. Tree ecosystem. So let us start the first type, grassland ecosystem. You know grassland ecosystem में पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा, इरेक्ट फॉर्म में बनेगा, अपराइट फॉर्म ऑफ बनेगा. You know very well there are four trophic level, T1 into T1 of ecological pyramid of number into grassland. फर्स्ट क्रॉप और ग्रास प्लांट, यू नो वेरी वेल.
the number of crop plants or grass plants are so high, then the number of next trophic level T2, all are known as herbivores. All living beings, those depend on the only green vegetation for their receiving their food, known as herbivores. T2, we can say secondary producer. ये प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर, क्योंकि ये भी प्रोड्यूस करते हैं फूड को नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए. T3, here प्राइमरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर. ओके, दीज आर प्रोड्यूसर्स एंड दीज आर हर्बीवोर्स. आप जानते हैं कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स वी कैन से ऑल्सो. तो आप इसमें देख रहे हैं नंबर है वो रिड्यूस हो रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं और यहां से यहां जा रहे हैं. हर बार नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच ट्रॉपिक लेवल विल रिड्यूस. इसलिए इसका ये जो ट्रॉपिक लेवल है वो कैसे बनेगा, बिल्कुल सीधा बनेगा. नाउ I would like to explain about the aquatic food chain. Aquatic food chain, also the pyramid of number being erect form or upright. There are 4 trophic levels are found: T1, T2, T3 and T4. Okay, first are phytoplankton. Phytoplanktons are producers which are found into aquatic food chain. पानी में जो तैरने वाले छोटे मोटे जो पौधे होते हैं, एल्गी वगैरह होते हैं, उन सबको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं. इन फाइटोप्लैंक्टन पर को जो खाते हैं, जो ईट करते हैं, जो फूड की सोर्स की फॉर्म में लेते हैं, वो होते हैं जू. दैट मीन एनिमल्स प्लैंक्टन. They are eaten by small fish and large fish. There are 4 trophic levels found into aquatic ecosystem or aquatic food chain. Phytoplankton, starting producers. Second, zooplankton, primary type of the consumer. Secondary type of the consumer and tertiary type of the consumer. We can say primary type of the carnivore and top carnivore, or we can say secondary type of carnivore also can be known as omnivore if it can utilize the all type of the food, just like human, peacock, crow, dog, etc. Okay, तो आपने यहां देखे हैं कि ग्रेजिंग फूड चेन में 2 टाइप की फूड चेन होती है. ग्रास लैंड और एक्वेटिक फूड चेन दोनों कैसी होती हैं, सीधी होती है, इरेक्ट फॉर्म में होती है. बट ट्री इकोसिस्टम में इनवर्स होती है. इट इज थर्ड टाइप, ट्री इकोसिस्टम. किसी भी जगह पे, किसी भी टेरेस्ट्रियल लैंड फॉर्म में कहीं पर भी कोई एक ट्री हो सकता है, 1 ट्री. इस ट्री पर कौन रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं. और बर्ड्स पर रहते हैं लाइसेज और पैरासाइट्स. ये भी पैरासाइट है, ये प्रोड्यूसर है, ये पैरासाइट है. बर्ड्स जो इसके फूड रिसोर्सेज जो होते हैं, फ्रूट होते हैं, सीड्स होते हैं, लीव्स होती हैं, उन सबको खाते हैं. इनके ऊपर कौन रहते हैं, डिपेंड पैरासाइटिक फॉर्म में लाइसेस वगैरह जो इन बर्ड्स की बॉडी पर रहते हैं, जैसे कि हमारे भी सिर में पाए जाते हैं ऐसे. लेकिन इसका टॉप जो T4 है वो नहीं होता. कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि जो टॉप इसका ट्रॉपिक लेवल है वो डिकम्पोजर है. ये कहते हैं डिकम्पोजर है. दैट मीन डिकम्पोजर, यू नो वेरी वेल, डिकम्पोजर फंगी एंड बैक्टीरिया आर नोन एज डिकम्पोजर. दे डिकम्पोज द ऑल मटेरियल which are found on the earth as in the form of dead and decaying form of lichens, birds, plants, any type of animals, etc.
ओके, तो आप यहां देख रहे हैं कि पैरासाइटिक इकोसिस्टम है, वो आप देख रहे हैं पैरासाइटिक इकोसिस्टम है या फिर पैरासाइटिक फूड चेन है, उसमें कैसा बनता है, इनवर्स फॉर्म में बनता है। जबकि ग्रासलैंड फूड चेन में देख रहे हैं आप, यहाँ ग्रेजिंग फूड चेन में दो टाइप की होती है, ग्रासलैंड फूड चेन एंड एक्वेटिक फूड चेन, दोनों में स्टेट फॉर्म में बनते हैं। मैं अब यहाँ पर आपको बता रहा हूँ बेटा, पिरामिड ऑफ बायोमास, यू नो बायोमास। Pyramid of biomass, the dry weight of any living being known as biomass. Dry weight after removal of the vaporizing and vapor form of different kind of the material, removal from or the body or body of the any type of living being. The body weight remaining is known as a dry weight, which is known as also biomass. And biomass, you know, large size always contain large amount of biomass. We can understand there are two type of ecosystem found, two type of you can see here food chains are found also, grazing food chain and tree ecosystem food chain। ये दोनों के दोनों जो यहाँ आपने यूज करी है वही यहाँ यूज कर ले, और इनमें कंफ्यूजन होता है कई बार। ये कंफ्यूजन नहीं होने दें, मैं ये कंफ्यूजन आपको पहले ही बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो सीधे बन रहे हैं वो उसमें उल्टे बनेंगे, यहाँ जो उल्टा बन रहा है वो उसमें सीधा बनेगा। और ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल इजीली देख सकते हैं। पहला इसमें है बेटा ग्रासलैंड इकोसिस्टम और ग्रासलैंड फूड चेन। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो फूड चेन पाई जाती है वो कौन सी होती है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम की ग्रासलैंड फूड चेन होती है। T1, T2, T3, T4, यू नो वेरी वेल। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? ग्रास और क्रॉप प्लांट्स। इनका बायोमास कम होता है T2 से। कौन से होते हैं? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स के ऊपर कौन से होते हैं? कार्निवोर्स एंड टॉप कंज्यूमर। यू नो एग्जाम्पल ले सकते हैं तो प्लांट्स होते हैं ग्रास फैमिली प्लांट्स। हर्बीवोर्स, you can take an example of rabbit, next fox and lion। तो बायोमास नीचे से ऊपर जाने पर बायोमास बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग ऑफ बायोमास आकर इन दिस टाइप ऑफ द फूड चेन। जहां इंक्रीज हो रहा है तो ये वाइड होगी फॉर्म में, ट्रॉपिक लेवल जो होता है वो वाइड एक्सप्रेशन देगा इसका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। और जहां नैरो है, नैरो स्ट्रक्चर बन रही है, वहां आप समझ सकते हैं क्या होगा, इसका बायोमास रिड्यूस हो रहा है। तो ये आप देख रहे हैं नंबर ऑफ बायोमास इससे जस्ट उल्टा था, और ये नंबर ऑफ फूड चेन आप देख रहे थे पिरामिड है वो बिल्कुल सीधा बन रहा था, लेकिन यहां पर क्या बन रहा है? इनवर्स फॉर्म में बन रहा है। दूसरा आप यहां देखिए, एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ द पिरामिड ऑफ बायोमास ऑल्सो कैन बी एक्सप्रेशन by the help of a second type of the food chain which is known as aquatic food chain। you know पहला होता है T1 में फाइटो प्लैंकटन, जू प्लैंकटन, स्मॉल फिश एंड बिग फिश। बायोमास इंक्रीज हो रहा है बट उनके नंबर है वो डिक्रीज हो रहे हैं। बहुत सारे जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनको कुछ few in numbers zooplanktons used to eat them, and some numbers of small fish used to eat zooplankton, and big fish, one or two number of big fish used to eat small fish. Therefore we can say increasing of biomass occur in this type of the ecological pyramid. Also increasing of biomass occur in this type of ecological pyramid, but here you can see decreasing of number घट रहे हैं but
बायोमास बढ़ रहा है। यहां उल्टा बन रहा था किसका? पैरासाइटिक फूड चेन। हम यहां देखते हैं पैरासाइटिक फूड चेन यहां पर कैसी बनेगी, यहां पर बनेगी स्टेट फॉर्म, क्योंकि उसमें नंबर है और बायोमास है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। बायोमास सबसे ज्यादा है ट्री का, फिर उसके बाद बर्ड्स का कम हो गया, और फिर उसके बाद पैरासाइट का और भी कम हो गया। आप समझ सकते हैं। A banyan tree may be very large, has a very high amount of biomass. Birds 100, 200, maximum 300 birds are found, can be a little size, big size, average, a little amount of biomass. And parasite you can understand by the size of these parasites. A few biomass is found. So यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है बेटा बायोमास, और यहाँ पर बायोमास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है तो ऊपर से नर होगा, और इंक्रीज हो रहा है तो नीचे से नर होगा और ऊपर से वाइड फॉर्म में होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें जो तीनों टाइप के पिरामिड है, तीनों जो पिरामिड दे रखे हैं, दो अपराइट है और एक इनवर्स है, वो यहां पर जस्ट उल्टे हो जाते हैं, ध्यान दे। ओके, एंड द लास्ट पिरामिड इज ए पिरामिड ऑफ एनर्जी। Pyramid of energy explained by Lindemann. Lindemann, double N. Therefore, this period is known as Lindemann's pyramid. This pyramid also is the explanation about the energy flow from one trophic level to next trophic level. And we can understand that after taking up any type or any amount of the food, a great amount of energy production take place, but all, not 100% energy can be utilized, can be transferred from one trophic level to next. A great part of this energy get lost in the process of respiration and so many metabolic process. Okay, so Lindemann expressed first time that mean the all pyramid which belongs to energy transfer always upright. याद रखें, एनर्जी का जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा बनता है, इरेक्ट फॉर्म में बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि हर पिरामिड में एनर्जी की अमाउंट घट जाती है बेटा। T1, T2, T3 एंड T4 प्रोड्यूसर्स है। प्रोड्यूसर में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, मान लीजिए यहां पर कितनी है? 10,000 किलो कैलोरी। 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी फाउंड इनटू T1 ट्रॉपिक लेवल। देन सेकेंड 10% कैन बी gauge, or 10% of energy amount can be transferred to next trophic level. This is known 10% law of Lindemann. 10% law of energy of Lindemann, 10% जाती है लेकिन माइनस 90% लॉस हो जाता है। कितनी आएगी? 1000 किलो कैलोरी। नेक्स्ट 10% फिर आगे ट्रांसफर हो जाएगी, कितनी आएगी आगे? 100 किलो कैलोरी। एंड 10% in the next trophic level can be transferred 10 kilo calorie. You can see here in the each of trophic level energy flow or transfer of energy take place only 10%, a little amount of total energy. Okay, 10,000 kilocalorie. If T1 has 10,000 kilocalorie, the next T2 will transfer only 10% equals to 1,000 kilocalorie, and 10% of it
T2 into T3, 100 kilocalorie, and into T4, and the last top consumer level or last tropic level, it will receive a little amount of energy. It is 10 kilocalorie comparison to 10,000 kilocalorie, a great difference found. So understand, in a very complex form of any ecosystem or food chain, this energy transfer up to 4th tropic level, not more than else, because एनर्जी विल रिड्यूस वेरी लो अमाउंट. यहां एक एग्जांपल लेते हैं. ये प्रोड्यूसर्स हैं सारे, ठीक है. ये सारे कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर. टॉप कंज्यूमर में इसमें यदि ग्रासलैंड है तो ग्रासलैंड में होता है बेटा लोइन, इसलिए लोइन के लिए क्वेश्चन आया हुआ है. इकोलॉजिकल इज वीकर. क्यों इकोलॉजिकल वीकर है? बिकॉज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस वेरी लो अमाउंट, बट स्ट्रेंथ और बायोमास वेरी स्ट्रांग. ओके, इकोलॉजिकल वीकर है और वैसे क्या है, बहुत ही स्ट्रांग होता है. तो आप इस चीज को ध्यान में रखें. तो 3 टाइप के इकोलॉजिकल पिरामिड हो गए बेटा. आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे. 1 मिनट के लिए वापस रिवाइज कर लीजिए. द ग्राफिकल एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ ecological pyramids, different ecological parameters, graphical expression of different ecological pyramids known as pyramids or ecological pyramids. There are the 3 type of ecological pyramids are found in our environment, which is pyramid of number, pyramid of biomass and pyramid of energy. ओके, इन दोनों के लिए मैंने आपको बताया है कि ये 2 टाइप की फूड चेन ही यहाँ पर यूटिलाइज की जाती है. इन्हीं से पूछा जाता है, एक में सीधा होगा तो दूसरे में उल्टा होगा. जो इसमें सीधी है, इरेक्ट है, अपराइट है, वो इसमें इनवर्स होगी. जो इसमें इनवर्स फॉर्म में है वो इसमें इरेक्ट होगी. एंड द एनर्जी पिरामिड ऑलवेज रिमेन अपराइट और स्टेट फॉर्म पिरामिड. ओके, तो आज के इस वीडियो में हम इतनी ही चीज़ें पढ़ेंगे. और ये एक वीडियो सिर्फ किसके लिए है? इकोलॉजिकल पिरामिड. इसे आप समझिए बेटा, ये एक फंक्शन है, इको सिस्टम का एक फंक्शन है. ओके, तो हमारे इस वीडियो को बड़े ध्यान से पढ़िए, समझिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए. बेल आइकन को पुश कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स वो मिलती रहें. ओके, बाय.